क्या आप कक्षा 5 की ईवीएस की न्यू एनसीईआरटी बुक हमारा अद्भुत संसार को आसान तरीके से समझना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी किताब का कंप्लीट ओवरव्यू करने वाले हैं, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज, ताकि आपको पूरे सिलेबस की एक क्लियर समझ मिल सके। ये वीडियो आपके एग्जाम रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद करेगी, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। हमारा अद्भुत संसार ईवीएस की बुक है कक्षा 5 के लिए, न्यू एनसीईआरटी। इसमें आपका सबसे पहली इकाई है इकाई 1, हमारे आसपास का जीवन, यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, वातावरण है, पर्यावरण है, ये सभी जो भी जीवंत है, जो भी जीवित है, उस सभी जीवन के बारे में बात की गई है। अब देखते हैं अपने अध्याय को। पहला अध्याय है जल जीवन का आधार। देखिए, इस अध्याय में आप पानी के महत्व को समझेंगे और इस अध्याय में बताया गया है कि सभी जीवों के लिए जल कितना आवश्यक होता है। पानी के स्रोत, उसका संरक्षण और पानी की बर्बादी को रोकने के उपाय भी इसमें आप जानेंगे। बच्चों को यह समझाया जाता है कि हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए और इसे बचाना चाहिए। इस अध्याय के द्वारा आप ये सभी समझने वाले हैं। आइए देखते हैं दूसरे अध्याय में क्या है। एक नदी की यात्रा। इस अध्याय में नदी की पूरी यात्रा को दिखाया गया है, पहाड़ों से निकलकर मैदानों और समुद्र तक। नदियों का जीवन, हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे वे खेती, पीने और परिवहन में मदद करती है, इस अध्याय में ये बताया गया है। साथ ही प्रदूषण और नदियों को बचाने की जिम्मेदारी पर भी ध्यान दिया गया है। अब चलते हैं अपनी इकाई 2 पर, स्वास्थ्य एवं आरोग्य। स्वास्थ्य जो हमारी सेहत है, हमारा स्वास्थ्य है, और आरोग्य यानी कि जब हम मन और तन दोनों से स्वस्थ होते हैं, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ जीवन होता है। अब हम बात करेंगे इसमें आने वाले अध्याय की। अध्याय है अध्याय 3, भोजन का रहस्य। इस अध्याय में भोजन के प्रकार, पोषण और संतुलित आहार के बारे में बताया गया है। हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं और हमारे शरीर को किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ये इस अध्याय में समझाया गया है। बच्चों को हेल्दी खाने की आदत विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है इस अध्याय के द्वारा। अब देखते हैं अगले अध्याय में क्या है। अध्याय 4, हमारा विद्यालय एक आनंदमय स्थान। देखिए, ये जो अध्याय है स्कूल के महत्व और वहाँ के वातावरण को दर्शाता है। कैसे स्कूल सीखने, खेलने और दोस्ती करने की जगह होती है, ये भी इसमें समझाया जाएगा। साफ सफाई, अनुशासन और सहयोग की भावना पर भी जोर दिया गया है। अब देखते हैं अपनी अगली इकाई। हमारी अगली इकाई है इकाई 3, अद्भुत भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। यानी कि हमारा जो भारत है वो बहुत अद्भुत है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति हैं, सभ्यताएं हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद भी यहाँ अनेकता में एकता है। तो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो इनक्रेडिबल है, यानी कि अद्भुत है। आइए देखते हैं इसका अध्याय 5, हमारा जीवंत देश। इस अध्याय में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस अध्याय में भारत की विविधता, भाषा, संस्कृति, त्योहार और परंपराओं के बारे में बताया गया है। बच्चों को एकता में विविधता का महत्व समझाया गया है। एकता में विविधता, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें अलग अलग, हमारे वेशभूषा, खाना, रहन सहन, ये सभी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी हमारे बीच में जो एकता है, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये एकता, इसके महत्व को जो है इस अध्याय के द्वारा समझाया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों की खासियतों को जानने का हमें मौका मिलता है, इस अध्याय के द्वारा हम जानेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले अध्याय पर, कुछ अनूठे स्थान। इस अध्याय में भारत के खास और अनोखे स्थानों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, जंगल आदि। हर जगह की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। ये बच्चों में जिज्ञासा और खोजने की भावना को बढ़ाता है। अब चलते हैं इकाई 4 पर, हमारे आसपास की वस्तुएं। देखिए, हमारे आसपास रोज़मर्रा के जीवन में या हमारे घरों में हम दैनिक जीवन में जो वस्तुएं यूज़ करते हैं, जैसे ऊर्जा के साधन होते हैं, तो ये सभी क्या है, और वस्त्र वगैरह, ये सभी जो वस्तुएं हैं कैसे निर्मित होती है, कैसे कार्य करती है, इन सभी के बारे में हम इस यूनिट में जानने वाले हैं। तो इस यूनिट में पहला अध्याय आएगा, अध्याय 7, ऊर्जा
वस्तुएं कैसे कार्य करती है। आइए देखते हैं इस अध्याय में आप क्या जानेंगे। इस अध्याय में ऊर्जा के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में बताया गया है। कैसे मशीनें और उपकरण ऊर्जा से चलते हैं ये भी समझाया गया है, और साथ ही ऊर्जा बचाने के उपायों पर भी ध्यान दिया गया है। अगला अध्याय है अध्याय 8, वस्त्र। वस्तुएं कैसे निर्मित होती हैं। इस अध्याय में कपड़े कैसे बनते हैं, कपास से कपड़ा बनने तक की प्रक्रिया बताई गई है, और हाथ से और मशीन से बनने वाले कपड़ों का अंतर समझाया गया है। ये हमें मेहनत और उत्पादन प्रक्रिया का महत्व सिखाता है। अब चलते हैं अपने अगली इकाई और इस बुक की अंतिम इकाई पर, हमारा अद्भुत ग्रह। अभी हमने बात की थी कि हमारा जो भारत है वो अद्भुत है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हमारे ग्रह के बारे में, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है। इस पर जीवन है और ये कितना अद्भुत है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका अध्याय है 9, प्रकृति की लय। इस अध्याय में प्रकृति के संतुलन और ऋतुओं के बदलाव के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रकृति का जो संतुलन है और ऋतुओं यानी कि मौसम के बदलाव के बारे में बताया हुआ है। पेड़ पौधे, जानवर और मौसम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये समझाया गया है। पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया है कि कैसे आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, प्रदूषण ये सभी चीज़ों से पर्यावरण को बचा सकते हैं अपने प्रयासों से। अगला अध्याय है पृथ्वी, यानी हम सबका घर। इस अध्याय में पृथ्वी को हमारा घर बताया गया है और उसकी विशेषताओं को समझाया हुआ है। जल, वायु, भूमि और जीव जंतुओं के बीच संबंध को भी बताया गया है। बच्चों को पृथ्वी की रक्षा करने और उसे साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया जाता है इस अध्याय के द्वारा। तो दोस्तों, ये था कक्षा 5 EVS की किताब हमारा अद्भुत संसार का पूरा ओवरव्यू। आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इससे क्या समझने वाले हैं, ये सभी इन अध्यायों में बता दिया गया है। इससे आपको एक छोटी समरी भी समझ में आती है कि हम इस पूरी बुक में जो है क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आगे हम हर अध्याय को डिटेल में भी समझेंगे, तो जुड़े रहिए।